हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। क्लास 12 फिजिक्स यूनिट 6 चैप्टर 9 प्रकाशिकी ऑप्टिक्स, और अभी हम देख रहे थे समतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन 9B है और हम पहुंच गए हैं लेक्चर नंबर 7 में। तो चलिए आज के क्लास शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 7 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आज का क्लास हमारा पूरा का पूरा फोकस होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। यहां हम बताएंगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना किस प्रकार से होती है। फिर हम आपको बताएंगे क्रांतिक कोण के बारे में। क्रांतिक कोण और पदार्थ के अपवर्तनांक में हम रिलेशन निकालना सिखाएंगे। कुछ एग्जांपल्स होंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, और फिर न्यूमेरिकल बहुत ही शॉर्ट में बताने वाला हूं। छोटा क्लास होगा, ध्यानपूर्वक सुनते रहिए और शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। सारी की सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए, ठीक है। ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। चाहे आप क्लास 10th के भी बच्चे होंगे तब भी ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, चाहे आप क्लास 12th के होंगे। ओके बच्चों, तो चलिए रेडी हैं क्लास के लिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कि क्या है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा में क्या बोला गया है कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। कोई भी प्रकाश किरण सघन से विरल, यहां ध्यान रखने योग्य बात यही है, यहां प्रकाश किरण विरल से सघन नहीं जा रही। कहां से जा रही है? सघन से विरल जा रही है। तो बोलते हैं जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है। किसका मान? आपतन कोण का मान जो होता है वो क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है। तो प्रकाश किरण परावर्तन के नियमों का पालन करती हुई उसी माध्यम में, मतलब उसी माध्यम कहां से चलना शुरू की थी? सघन से। तो उसी माध्यम में मतलब सघन माध्यम में परावर्तित हो जाती है। इस परिघटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। चलिए हम कुछ डायग्राम से समझते हैं। मैंने यहां 3 डायग्राम हमको बनाना है। कितने डायग्राम से बनाने हैं हमको? 3 डायग्राम। सबसे पहले देखिए क्या होता है। ये मैं माध्यम ले रहा हूं नीचे की ओर। कौन सा माध्यम ले लिया? ये सघन। और ऊपर की ओर जो माध्यम है वो हम बोल देते हैं विरल, ठीक है। इसको आप समझ सकते हैं। यहां मीडियम वाटर और ये विरल, विरल की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास में? एयर, ठीक है। मतलब प्रकाश किरण कहां से? जल से कहां जा रही है? वायु में जा रही है। तो सबसे पहले देखेंगे ये आपतित किरण, ये ए, इसको हम नाम दे देते हैं ओ। अब आपने नियम पढ़ा है प्रकाश का, जो अपवर्तन के नियम है। जब भी प्रकाश किरण कहां से जाती है? सघन से विरल जाती है, तो अभिलंब से क्या हो जाती है? दूर हट जाती है। तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी, ये इस तरीके से। ये अभिलंब से क्या हो गई? दूर हट गई। ये ओ आपतन बिंदु और ये बी। तो ए ओ आपतित किरण हो जाएगी, ओ बी अपवर्तित किरण हो जाएगी। यहां हम कोण बनाते हैं, ये आपतन कोण आई और ये अपवर्तन कोण आर। तो पहले डायग्राम में बच्चों आपको दिखाई क्या दे रहा है? पहले डायग्राम में हमको समझ में आता है कि जो आपतन कोण आई है उसका मान कम है किससे? अपवर्तन कोण आर से, ठीक है। फर्स्ट डायग्राम फिर से एक बार देखेंगे। हमने यहां क्या किया? एक किरण को कहां से? जल से, मतलब सघन माध्यम से वायु विरल माध्यम में प्रवेश कराया। तो जब भी प्रकाश किरण सघन से कहां जाती है? विरल से, तो अभिलंब से क्या हो जाती है? दूर हट जाती है। तो इस स्थिति में आपतन कोण का मान कम होगा। किससे? अपवर्तन कोण से, मतलब अपवर्तन कोण का मान ज्यादा है। अब यहां बोलते हैं कि हम अगर आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाएं, किसके मान को बढ़ाते जाएं? आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाएं, तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ते जाता है। ध्यानपूर्वक सुनते जाएंगे, ठीक है। यही चीजें आप बाद में परिभाषा में भी लिख सकते हैं कि जब भी कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो पहला लॉजिक हमको, या पहला जो चीज है यहां, वो हमको समझ में आ जाती है कि यहां आपतन कोण का मान कम होगा, अपवर्तन कोण का मान अधिक होगा। अब अगर हम आपतन कोण के मान को बढ़ाएं तो साथ ही साथ अपवर्तन कोण का मान भी क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। ओके, ठीक है। आपतन कोण के मान को बढ़ाएंगे तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ने लगेगा। तो यहां बोलते हैं कि आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए, ठीक है, आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए ये जो अपवर्तन कोण का मान होता है वो अपवर्तन कोण का मान R इजिकल टू हो जाता है 90 डिग्री। और ये जो प्रकाश किरण है, तीर का निशान हमेशा बनाना है आपको, ये जो पृष्ठ है उसके समांतर
अपवर्तित हो जाती है, उसके समांतर क्या हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है। तो यही विशेष जो मान होता है आपतन कोण का, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। यहां जो आपतन कोण का मान आएगा I, वो आपतन कोण का मान IC क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा। इसको कई बार कैपिटल C से भी डिनोट करते हैं या आप IC भी लिख सकते हैं, इसके बराबर होगा। तो फिर से मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्या बोला हमने, जब भी कोई प्रकाश किरण कहां से, सघन से विरल माध्यम में जाती है, तो सबसे पहले आपतन कोण का मान क्या होगा, कम, अपवर्तन कोण का मान क्या होगा, ज्यादा। अगर हम आपतन कोण के मान को क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो आपतन कोण के साथ अपवर्तन कोण का मान भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। और बोलता है एक विशेष स्थिति में आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। तो यही आपतन कोण का विशेष मान, जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, वो कहलाता है क्रांतिक कोण। हमने यहां क्रांतिक कोण की परिभाषा भी लिख के रखी हुई है, ध्यान से पढ़िएगा। सघन माध्यम के उस आपतन कोण को बोलता है, आपतन कोण कहां है, सघन माध्यम में है, जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण विरल में बन रहा है, जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री के बराबर होता है, क्या कहलाता है, वो क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे IC से या C से क्या करते हैं, हम प्रदर्शित करते हैं। तो दोनों चीजें यहां आपको समझ में आ गई होगी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। अभी हम और एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। क्रांतिक कोण आपको समझ में आ गया है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब अगर मैं आपतन कोण के मान को और अधिक बढ़ाता हूं, यहां ये नाम हमेशा देते जाना, ये O था, ये B था, ये A है, ये O है। तो अब जो प्रकाश किरण है, अब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो चुका है, तो अब जो ये आपतित किरण है, ये दूसरे माध्यम में जाने के बजाय उसी माध्यम में परावर्तन के नियमों का क्या करते हुए बोलता है, पालन करते हुए परावर्तित हो जाती है, ठीक है। और परावर्तन के नियमों का पालन करेगी तो ये आपतन कोण I बराबर हो जाएगा किसके, अपवर्तन कोण I के। तो ये घटना, प्रकाश किरण पहले कौन से माध्यम में थी, सघन में, और वो सघन माध्यम में ही परावर्तित हो गई। ये घटना क्या कहलाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। तो यहां हमारे पास दो परिभाषाएं बन गई, एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन और एक क्रांतिक कोण। फिर से एक बार सुनिएगा, जब भी कोई प्रकाश किरण, ये तीनों डायग्राम से आप समझ सकते हैं, हमारे पास में 3 डायग्राम हैं। ये हमारा फर्स्ट नंबर, ये हमारे पास में सेकंड नंबर, और ये हमारे पास में थर्ड नंबर। इन तीनों डायग्राम से हम समझ सकते हैं। पहले में देखे हमने कि प्रकाश किरण कहां से, सघन से कहां जा रही थी, विरल में, तो अभिलंब से दूर हट गई। तो क्या बात हमको समझ में आई, हमको समझ में आया कि आपतन कोण का मान कम और अपवर्तन कोण का मान अधिक होगा। फिर हमने आपतन कोण के मान को क्या किया, बढ़ाया। तब हमने देखा कि आपतन कोण के साथ अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता है, और अगर आपतन कोण के साथ में अपवर्तन कोण का मान बढ़ता है तो आपतन कोण के बोलते हैं एक विशेष मान के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, और आपतन कोण के उस विशेष मान को क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल कहते हैं। IC से या C से डिनोट किया जाता है। उससे आगे फिर से आपतन कोण के मान को और अधिक बढ़ाएंगे तो जो प्रकाश किरण है वो दूसरे माध्यम में जाने के बजाय उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। यह घटना कहलाती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ओके बच्चों, ये आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन हमेशा याद रखना है। अब इसके लिए कुछ हमारे पास में शर्तें हैं, वो शर्त भी आप समझ लीजिए। क्या शर्त होती है, बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें। सबसे पहला शर्त, ठीक है, एक मिनट रुकिए। जो हमारे पास में सबसे पहला शर्त है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, वो है कि प्रकाश किरण को कहां से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, प्रकाश किरण को हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, हमारी पहली शर्त होती है। और दूसरा, आपतन कोण के मान को माध्यम के जोड़े के क्रांतिक कोण के मान से क्या होना चाहिए, बोलता है अधिक होना चाहिए। बोलता है हमेशा क्रांतिक कोण के मान से अधिक होगा, तभी क्या होगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। तो ये थी घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, ठीक है। एग्जाम में आएगा, आप डायग्राम के साथ में परिभाषा, डायग्राम और इसका वर्णन कर सकते हैं। आपको क्रांतिक कोण की परिभाषा भी पूछ सकता है, शर्तें भी पूछ सकता है, तो ये सारी की सारी चीजें आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं आज के क्लास में। अब हम देखेंगे, यहां मैं आपको बताने वाला हूं किसमें, ठीक है, क्रांतिक कोण। जो क्रांतिक कोण है, क्रांतिक कोण क्या है हमारे पास में, IC, और पदार्थ के अपवर्तनांक,
ठीक है, और बोलता है पदार्थ के अपवर्तनांक में संबंध, ये हम आपको निकाल कर दिखाते हैं। चलिए एक बार फिर से जो हमने डायग्राम लिया था उसी डायग्राम की ओर हम वापस आएंगे। जो हमारा सेकंड डायग्राम था, ये ए, ये ओ, ये ओ, यहां मैंने बताया था कि प्रकाश किरण ओ से कौन सी दिशा में चली जाती है, बी। आर का मान कितना होता है, 90 डिग्री। किसके लिए, आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। ये डायग्राम एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है, ये डायग्राम देख लीजिए। आप चाहें तो इसको नाम दे सकते हैं, ये हमारा अभिलंब था। अभिलंब क्या होता है हमारे पास में, mn। अभिलंब को हम क्या नाम दे सकते हैं, mn, ठीक है। तो आपतित किरण AO, ठीक है। आपतन कोण किसके बराबर है, क्रांतिक कोण विशेष मान के बराबर है। अपवर्तन कोण का मान कब, जब 90 डिग्री है तब, ठीक है। तो AO हमारी आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण। अब देखिए यहां हमको सिद्ध करना है, तो हम सिद्ध कैसे करते हैं, ध्यान से सुनते जाएंगे। हम शुरुआत करेंगे कहां से, स्नेल के नियम से। कहां से हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, स्नेल के नियम से। प्रकाश किरण चूंकि जा रही थी कहां से, ये हमारे पास मीडियम 1 क्या था, हमारे पास वाटर था, और दूसरा जो माध्यम था वो एयर था, ठीक है। ये वाटर और ये एयर, वाटर मतलब सघन और एयर मतलब विरल माध्यम, ठीक है। एक हमारे पास सघन माध्यम और एक विरल माध्यम। तो WμA इज इक्वल टू क्या है हमारे पास में, ये आ जाएगा sin I अपॉन sin R। कहां से, स्नेल के नियम से। परंतु हमको मालूम है चूंकि जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण IC, तो अपवर्तन कोण R इज इक्वल टू कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री हो जाता है। कितना डिग्री हो जाता है बच्चों, 90 डिग्री हो जाता है। इसलिए ये जो हमारे पास में अपवर्तनांक आ रहा है WμA, ये हम लिख लेंगे sin IC अपॉन sin 90, ठीक है, sin IC अपॉन sin 90। या फिर से एक बार हमने पढ़ चुका है प्रकाश की उत्क्रमणीयता के सिद्धांत में WμA इज इक्वल टू क्या आता है, 1 अपॉन A म्यू W। ये अतः ध्यान से देखते जाएंगे, या फिर इसको नाम दे देना, ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2, ठीक है। ये दोनों समीकरणों से क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ WμA की जगह हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे 1 अपॉन A म्यू W। ये हो जाएगा बच्चों sin IC, और sin 90 की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है, 1। इस तरीके से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, देखिए ये ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा A म्यू W, A म्यू W इज इक्वल टू, ठीक है, A म्यू W इज इक्वल टू, एक मिनट, A म्यू W इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम 1 अपॉन साइन IC। ये रिलेशनशिप होता है, ये क्या होता है, रिलेशनशिप होता है किसमें, पदार्थ के अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण के मध्य। या हम इसी को व्यापक रूप से लिखते हैं, तो हम लिखते हैं म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन IC, या कई भी जगह आपको लिखा हुआ दिखाई देगा केवल C, तो घबराने की जरूरत नहीं है, वही मतलब होता है 1 अपॉन साइन C। ये सारे के सारे क्या चीज है, प्रिज्म या सॉरी किसी पदार्थ के अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध। एक बार फिर से देख लीजिए, जो सेकंड डायग्राम है वही लिया क्रांतिक कोण वाला। क्रांतिक कोण क्या होता है, आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, तो आपतन कोण का विशेष मान क्रांतिक कोण कहलाता है। तो I इक्वल टू IC, R का मान हमने 90 रखा, स्नेल का नियम लगाया। देखिए एक बार फिर से WμA इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R, I का मान IC रखे तो R को 90 कर दिए, तो WμA इज इक्वल टू साइन IC अपॉन साइन 90, और WμA को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन A म्यू W। हमने 1 अपॉन A म्यू W रख लिया, साइन 90 1 होता है तो साइन IC हो गया, A म्यू W इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन C। व्यापक रूप में म्यू इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन IC, या म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन C। ओके बच्चों, तो ये है। आगे कुछ एग्जाम्पल्स हैं किस पर,
पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। तो दैनिक जीवन में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ उदाहरण हैं, आप बुक से बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हीरे की चमक, हीरा कैसे दिखाई देता है? चमकते हुए दिखाई देता है, और उसके पीछे रीजन होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पानी में वायु के बुलबुले का क्या होना? चमकना, ये भी एक एग्जाम्पल है। सिक्के का वायु में लटकते हुए दिखाई देना, जो सिक्का रहता है किसी भी ग्लास वगैरह में, वो कैसे लगता है हमको कि वायु में लटक रहा है, ये भी किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। कांच की परख नली का चमकते हुए दिखाई देना, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। रेगिस्तान में मरीचिका, बोलते हैं रेगिस्तान में अगर दूर से हम देखते हैं, रेगिस्तान में कहीं दूर, तो जो रेत होती है उसके जगह हमको जल का आभास होता है, तो ये होती है रेगिस्तान की मरीचिका। वैसे ही ठंडी देशों में भी मरीचिका पाई जाती है। ठंडी देशों जो समुद्र के किनारे होते हैं, ऐसे देश जहां समुद्र होते हैं, कोई दूर झील में या फिर समुद्र में जो जहाज होती है वो मरीचिका के कारण से कैसी दिखाई देती है? उल्टी दिखाई देती है। तो ये भी ठंडी देशों में भी क्या होती है? मरीचिका होती है। ठीक है, आप फुल डिटेल में अपने बुक से पढ़ सकते हैं, ये बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे इसके अलावा भी। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे आज के क्लास में। कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने लेके रखा है आज के क्लास के लिए, वो हम देखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं, तो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही कम समय लगेगा बनाने में आपको। यहाँ हमारे पास पहला प्रश्न है, किसी पदार्थ का पूर्णांक वर्गमूल 2 है, उसके लिए क्रांतिक कोण क्या होगा? तो हमको दिया है बच्चों म्यू का मान √2, और हमको क्रांतिक कोण मतलब क्या निकालने बोल रहा है? हमको आईसी फाइंड करने बोल रहा है। अभी हमने सूत्र देखा, कौन सा फार्मूला देखा? ठीक है, कि ये जो म्यू होता है वो होता है 1 sin IC। तो इसमें अगर हम वैल्यू पुट करेंगे, देखिए म्यू की वैल्यू, म्यू क्या हो गया हमारे पास? √2 = 1 क्या हो जाएगा? sin IC, या फिर से sin IC = 1 √2 इधर आ गया, तो 1/√2 क्या होता है? 1/√2 होता है sin 45 डिग्री। ठीक है, इसलिए sin IC = 45 हो गया, तो IC = क्या हो जाएगा हमारे पास? 45 डिग्री। ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, छोटा प्रश्न आता है 1 मार्क्स का। ठीक है, म्यू का पदार्थ का पूर्णांक दिया, मतलब म्यू दिया √2, IC निकालने बोलता है, तो हमने रिलेशन अभी देखा म्यू = 1/sin C। तो म्यू की जगह हमने वर्गमूल 2 रख लिया, 1/sin C sin IC, तो sin IC = 1/√2 = sin 45, IC = कितना हो गया? 45 डिग्री। ओके, तो ये क्वेश्चन है, आप अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा न्यूमेरिकल एक और है हमारे पास में, चलिए वही एक और क्वेश्चन मैंने रखा है। ये सॉल्यूशन हो गया हमारा 1। अब हम सॉल्यूशन नंबर 2 पर आते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2, उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए बोलता है जिसका क्रांतिक कोण 45 डिग्री है। तो यहां हमको IC की वैल्यू दे दिया है पहले से 45 डिग्री। अब यहां सूत्र की बात करते हैं, तो सूत्र देखेंगे बच्चों, म्यू = फार्मूला हमने देखा है C/V, इसी चैप्टर में देखा है म्यू = क्या होता है? C/V। ठीक है, जहां पर बोलते हैं जो C की वैल्यू है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमको V फाइंड करनी है, तो यहां से V = क्या हो जाएगा हमारे पास में? C/μ। C/ क्या हो जाएगा? म्यू, या फिर 1 मिनट रुकेंगे, जबकि हमको मालूम है, लिखेंगे हम म्यू = क्या होता है बच्चों? 1/sin IC। म्यू = क्या होता है? sin IC। तो चलिए यहां से देखिए, म्यू का मान हम पहले फाइंड कर लेते हैं, 1/sin IC, ये कितना हो जाएगा? sin 45। कितना हो जाएगा हमारे पास? sin 45। अब sin 45 अभी हमने देखा sin 45 कितना होता है? 1/√2 होता है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों 1/√2 = ये म्यू = कितना आ जाएगा? √2, या हम इसको लिखेंगे 1.414। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। इसलिए अब म्यू की वैल्यू हम फिर से पुट कर देते हैं, √2 = C की वैल्यू 3 × 10⁸ या V = 3 × 10⁸√2। कितना आ जाएगा हमारे पास में? ये
v की वैल्यू हमने पक्षांतर कर दिया, ठीक है, तो ये √2 नीचे आ जाएगा। अब चाहे तो आप यहाँ एक काम कर सकते हैं, हर का प्रमेयीकरण करके भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप हर का प्रमेयीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3/2 इंटू 10⁸। तो v इज इक्वल टू 3/2 1.5, ये ले सकते हैं 1.414 इंटू 10⁸। आप गुना कर लीजिए 15 से, 15 चौक 60, हासिल आया 0, हासिल 0 लिखेंगे, 6 हासिल आया, 15 कम 15, 15 और 6 होता है 21 का 1, हासिल आया 2, 15 चौक 60, 60 और 2 62, हासिल आया 6, 15 कम 15, 15 और 6 21। कितने अंकों के बाद दशमलव, 3 और 1 4, ये 4 अंकों के बाद दशमलव इंटू 10⁸। तो हमारा जो उत्तर है वो हो जाएगा 2.121 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये होता है न्यूमेरिकल बनाने का तरीका। आपको अगर कुछ न्यूमेरिकल इस चैप्टर से ऐसे मिलते हैं तो आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, इस टॉपिक से मिलते हैं तो आप उनको बना सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास के लिए इतना ही। इस चैप्टर में एक लेक्चर और बाकी है, लेक्चर नंबर 8, बहुत ही जल्द वो लेके आएंगे और ये चैप्टर हम समाप्त करेंगे। ओके, थैंक यू।